जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी रहेगी मैराथन क्लास और मॉर्निंग सेशन है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जो है ऑनलाइन आ जाइए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर बताते हूँ आप सभी को जो है आज रहेगी आर्मी की मैराथन क्लास। ठीक है, मैराथन क्लास आज आपकी रहने वाली है जिसमें हम जो है कितने क्वेश्चन, जिसमें हम आपके टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिक्सिंग क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके और जीएस के। आपके लिए जो टारगेट रहेगा 95 क्वेश्चन का आप सभी के लिए जो टारगेट रहने वाला है। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैराथन क्लास टारगेट आप सभी के लिए 95 क्वेश्चन का। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तित होता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? कल रात में को क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं? गोलाकार होती हैं किसके कारण? निरंतर बाष्प के कारण, जल की शांतता के कारण, वायु घर्षण के कारण, या फिर जल का पृष्ठीय नाव के कारण। ये क्वेश्चन 2 साल में पूछा गया था, 2019-20 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? बिल्कुल सी दोस्तों किसके कारण? पृष्ठीय नाप के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामाख्या देवी मंदिर डैश में स्थित है? कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहां पर स्थित है? अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा या फिर इम्फाल। आप सभी को पता है ये कहां पर स्थित है। 15 जनवरी को पहले बता चुका हूं, ये 15 जनवरी को एग्जाम में पूछा गया था। कहां पर स्थित है? सभी को पता है कहां पर स्थित है। असम राज्य में स्थित है। असम में कहां पर स्थित है? और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर जो है किसकी कैपिटल है? बिल्कुल से किसकी कैपिटल है? असम राज्य की कैपिटल है। और बात करें ये कौन से कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों कहां पर? गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रकाश या फिर लाइट ईयर? ऑप्शन है दूरी, समय, आयु या फिर प्रकाश तीव्रता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर हमें सूर्य की सूर्य की दूरी ज्ञात करनी होगी तो किसमें ज्ञात करेंगे? प्रकाश वर्ष में ज्ञात करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डिस्टेंस की दूरी ज्ञात करनी या फिर अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ज्ञात करना हो तो किसे? प्रकाश वर्ष में इसे ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी डैश है? द कैपिटल ऑफ मेघालय इज दिसपुर, कोहिमा, शिलोंग या फिर ईटानगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सारी कैपिटल आपकी पूछी गई थी। और याद रखना जब आपका 17 अप्रैल को, ठीक है, 17 अप्रैल को ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन एग्जाम में 50% नहीं 70% चांस है कि हर सेक्शन में या फिर हर दिन जो है आपकी एक क्या पूछी जाएगी? कैपिटल पूछी जाएगी। तो जल्दी से बताइए मेघालय की राजधानी कहां पर स्थित है? बिल्कुल कहां पर? शिलोंग में स्थित है। या फिर शिलोंग जो है किसकी कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, आयरन, जिंक या फिर पोटेशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। धान का खेरा रोग किसके कारण? बिल्कुल से किसके कारण? जिंक यानी जस्ते के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के काटने से कौन सा रोग फैलता है? चूहे के काटने से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग, हैजा, मस्तिष्क ज्वर या फिर मलेरिया। हाँ प्लेग से सही कर लीजिएगा। प्लेग कुछ इस तरह से होगा आपका। और राइट आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए प्लेग इसका राइट आंसर रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? राइट आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को राइट आंसर पता होगा। मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य या कौन सा लोक नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बिहू जो है किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, डैश का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसका इस्तेमाल जो है? मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसों के दाब को मापने के लिए किसका? बिल्कुल से दोस्तों किसका? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किस पहचान करने के लिए, एड्स की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण यानी टेस्ट किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई एड्स? एलिजा टेस्ट, एबीपीएस टेस्ट, ईसीजी टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन सा? एलिजा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है क्या पता करने के लिए? एड्स की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष तारीख को मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 9 अप्रैल को, 7 जून को, 22 सितंबर को या फिर 10 दिसंबर को? बिल्कुल से दोस्तों कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को। कौन सा दिवस? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से, पेयजल से, मुर्गी पालन से या फिर मत्स्य पालन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? अब बात होती है जब भी सबसे बड़े की, सबसे पहले परफॉर्मेंस किसके लिए आती है? जनसंख्या के लिए या फिर, ठीक है आपको बताना है इसमें से क्या पूछा गया है, एरिया वाइज पूछा गया है या फिर जनसंख्या वाइज पूछा गया है? हमेशा ही जो है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बोले जहां दो राइट आंसर हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, तो हमेशा ही एग्जामिनर क्या पूछता है, इसमें स्टेट की बात नहीं हो रही, यहां आपका जो है कंट्री भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एरिया वाइज पूछा जाता है। तो एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल से कौन? राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। यूपी में आपको पता है क्या है? जनसंख्या में, क्या? जनसंख्या में यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है, हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं? 1/3 यानी 1/3 सदस्य, आधे सदस्य यानी 50% सदस्य, 1/4, 1/4 सदस्य या फिर 1/6 सदस्य यानी 1/6 सदस्य? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हर दूसरे साल जो है कितने सदस्य? 1/3 सदस्य किसके? राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं, फिर से उनके इलेक्शन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे पहला संशोधन किया गया था, कब किया गया था? बिल्कुल से कब? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्वेश्चन है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर? अब ये क्वेश्चन क्यों डाला है? सबसे पहली बात तो आर्मी में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना है, पर याद रखना है
जब ये बुक आई थी एग्जाम वॉरियर, लिखी किसके द्वारा की गई थी? ये लिखी गई थी नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे पर अभी करंट क्या है, पीएम है, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। अब बताता हूं क्यों ये क्वेश्चन मैंने पुट करा है, क्योंकि जब ये वॉरियर बुक आई थी, जब भी आई थी, अब मुझे याद नहीं है कंफर्म कब आई थी, उस समय जो है एसएससी का कोई एग्जाम हो रहा था, शायद जेडी का ही एग्जाम हो रहा था, और उसमें जो है ये 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीटेड रहा था, तो मैक्सिमम चांस है आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? व्हाई वट नेम दी गंगा नाउ इन बांग्लादेश? पद्मा, गंगा, दामोदर या फिर मेघना? आपको बताना है मेघना जो है ये किस नदी को कहा जाता है, और या फिर किस नदी की सहायक नदी है मेघना, इससे आपको क्वेश्चन बताना है। और मेरे ख्याल से 13 या 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बांग्लादेश से पूछे थे। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से, बिल्कुल से किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या फिर प्लेटिनम। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? बिल्कुल सही, कौन? गोल्ड आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्वेश्चन है लक्षद्वीप निम्न में से किस समुद्र सागर में स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है कहां पर? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर में? प्रशांत महासागर से एक ही क्वेश्चन आपका, ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। और यहां पर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप भारत की क्या है? यूटी स्टेट है। क्या है? यूटी स्टेट है। और ये कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज हवा महल लोकेटेड या फिर सिटेड? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, गुजरात या फिर आगरा। जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये किस शहर में स्थित है? बिल्कुल सही, कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन सिटी या फिर सिलिकॉन वैली कहा जाता है? क्या किसे कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या फिर मोहाली? Which of the following cities of India is now as the Silicon Valley of India? बिल्कुल से किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018, 19, 20 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? Which of the following is the national bird of India? मोर, मधुराज, कौवा या फिर फाख्ता? अब फाख्ता क्या होता है? ठीक है, फाख्ता मुझे नहीं पता सच में क्या होता है। ठीक है, और सब भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी माफ कीजिए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बिल्कुल सही, क्या है? पीकॉक यानी मोर है। और आपके लिए एक क्वेश्चन यहां से है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है? मोर है। उसका क्या, उसका आपको जो है क्या बताना है? साइंटिफिक नेम बताना है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दी काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। और ये कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल से कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? हु राइट दी अकबरनामा? ऑप्शन जियाउद्दीन वर्नी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर
अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट बुक है, जल्दी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर को। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी से आपको क्या याद आता है? 15 जनवरी से आपको आता है आर्मी डे, ठीक है, क्या याद आता है? आर्मी डे आपको याद आता है। और वायुसेना से पूछा जाए तो वायुसेना दिवस बिल्कुल से दोस्तों कब? हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने, राणा सांगा ने, रतन सिंह ने या फिर राणा कुंभा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्लर्क और जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। क्या किसने करवाया था? राणा कुंभा द्वारा जो है किसका निर्माण? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? हु इज नाउ अस लेडी विद द लैम्प? ऑप्शन सुनिएगा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। क्या लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बता दें जो तय पड़ेगी। मैकमोहन रेखा हमारे प्यारे भारत और चीन देश के बीच पड़ी है। और इसका निर्माण कब किया गया था? अगर आपको पता है जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एक्स-रेज? ऑप्शन सुनिएगा, न्यूटन, हेनरी बेकरल, W.C. रॉटसन या फिर J.W. रिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल देता हूं। ये क्वेश्चन 2019, 2020, तो 2021, 2023 में शायद पूछा नहीं गया हो, माफ कीजिए 2022 में शायद पूछा नहीं गया हो, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने करी थी? ठीक है, किसने करी थी? बिल्कुल से दोस्तों किसने? W.C. रॉटसन द्वारा जो है किसका आविष्कार किया गया था? एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन या फिर यूज्ड अस रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। वाहनों में रेयर व्यू, ठीक है, क्या रेयर व्यू मिरर के लिए किसका प्रयोग? बिल्कुल से दोस्तों किसका? उत्तल दर्पण यानी किसका? कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है क्या? आंवला। क्या होता है? आंवला आपका होता है। और यहां आंवला नहीं दिया हुआ है, यहां पर जो है विटामिन सी का क्या दिया हुआ है? रासायनिक नेम दिया हुआ था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बिल्कुल सी दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना डैश का एक आम उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, ऊष्माशोभी परिवर्तन का या फिर रासायनिक परिवर्तन का। अगर आपने रात वाली क्लास देखी होगी इसमें बताया किसका? ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण का, संक्षारण का भी मैंने बताया था क्योंकि ये हिंदी के वर्ड हैं। और ये जो है मैंने उस वीडियो में बताया था कि लोहे पर जंग लगना एक क्या है? एक केमिकल रिएक्शन भी माना जाता है या फिर केमिकल चेंज भी से माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? इसकी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे भी क्वेश्चन करा चुका हूं। हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन कहा जाता है, और हाइड्रोजन को क्या भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप क्या मेजर कर रहा है? ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है। किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों, किसके द्वारा? रक्त दाब मापी। क्या? रक्त दाब मापी यानी सफिग्नोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? सीएनजी की जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बताइए। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर प्रोपेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडला निम्न में से किसके मापन की इकाई है? कैंडला इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऊर्जा, ज्योति, तीव्रता, गति या फिर विद्युत? ठीक है, अब विद्युत मैंने क्यों डाला मुझे नहीं पता, पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। कैंडला किसकी मापने की यूनिट है? ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी डैश का अध्ययन है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का, प्रोटोजोआ का, कवक का या फिर छिपकलियों का? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? माइकोलॉजी में, माफ कीजिएगा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल से किसका? फंगी यानी कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए वॉशिंग मशीन वर्क? विपरीत प्रसरण, अपोहन, केंद्र प्रसारण या फिर विसरण? जल्दी से बताइए 40 का राइट आंसर क्या रहेगा? जो आपकी क्या होती है? वॉशिंग मशीन होती है किस सिद्धांत पर? बिल्कुल सही, किस सिद्धांत पर? केंद्र प्रसारण पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? जो फ्यूज वायर होती है, ये क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से 2019 और 21 में शायद पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिन और लोहा, टिन और तांबा, लेड और तांबा या फिर तांबा और चांदी? जल्दी से बताइए फ्यूज तार किसका बना होता है? बिल्कुल सही, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल सही, क्या? टिन और लेड का मिश्रण होता है। टिन और लेड। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के पाश्चीकरण या फिर पाश्चीकरण के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? पाश्चीकरण होगा यहां, ठीक है। पाश्चीकरण, क्या पाश्चीकरण होगा? ऑप्शन है 145 डिग्री फारेनहाइट, 180 डिग्री फारेनहाइट, 140 डिग्री फारेनहाइट या फिर 180 डिग्री सेल्सियस। माफ कीजिएगा, सेल्सियस। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमेशा ही आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या देगा? आपको हमेशा ही जो है डिग्री सेल्सियस में देता है। दूध का जो पाश्चीकरण होता है यानी दूध को गर्म किया जाता है कितने डिग्री तक? यहां पर राइट आंसर होना चाहिए वैसे 63 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी? 63 डिग्री सेल्सियस को अगर इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे कितना निकलेगा? बिल्कुल से कितना निकलेगा? 145 के करीब निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? चलिए जल्दी से 43 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल सही, क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बताना है
सेकंड सबसे लार्जेस्ट, क्या एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट सेकंड द्वीप कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, फिर उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है? ऑप्शन लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, किसका? काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, हवाई जहाज के उड़ने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श मानी जाती है, यानी सबसे अच्छी मानी जाती है? फिर सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हवाई जहाज होते हैं कौन सी परत पर या फिर वायुमंडल की कौन सी परत पर उड़ते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन सी? समता मंडल पर उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी समता मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर शून्य अवस्था में रहता है? थोड़ा ध्यान से इसका राइट आंसर बताइएगा। मरकरी यानी पारा, ब्रोमीन, सल्फर या फिर आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां पूछा है, कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान शून्य अवस्था पर आता है? सबसे पहले अगर पूछे धातु या फिर अधातु, ठीक है। अब यहां हमें बताया नहीं गया है कि धातु पूछेगी अधातु पूछेगी, ये सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको क्या करके आना है? मरकरी ऑप्शन नंबर ए करके आना है, क्योंकि जो कमरे में या फिर शून्य अवस्था में किसमें पाई जाए? पदार्थ में पाई जाती है। ये धातु आपकी होती है क्या? पारा। और पूछे अधातु जो कमरे अवस्था में या फिर हथेली में या कहीं भी जो है किसमें पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्या होती है? वो आपकी ब्रोमीन होती है। और ब्रोमीन आपकी क्या है? आपकी एक अधातु है। क्या है? ब्रोमीन आपकी एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने प्रतिशत जल है जो स्पष्ट है? जल्दी से बताइए, परसेंटेज बतानी है। 30%, 3%, 0.3% या फिर 0.17%। तो पृथ्वी में टोटल कितना प्रतिशत जल क्या है? फ्रेश वाटर है। बिल्कुल सही, कितना? 3%। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का सामान्य पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच मान ऑफ सलाइवा? ऑप्शन है 3, 8 या फिर 3.1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइए। लार का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल सही, कितना होता है? क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 6.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण फैलता है? पोलियो आपका फैलता है किसके कारण? प्रोटोजोआ वायरस, बैक्टीरिया या फिर आपका क्या रहेगा? कवक। चलिए आपकी कवक। जल्दी से 49 का राइट आंसर बताइए। 49 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, पोलियो जो है किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी क्या है? वायु जनित है। क्या है? वायु से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन है ग्वाइटर और कुपोषण, हैजा और दस्त, रेबिस और एड्स या फिर सर्दी और टीबी। अब टीबी देखोगे, ठीक है, टीबी आपका किसके द्वारा नहीं फैलता? वायु द्वारा नहीं फैलता। एड्स आपका है किसके द्वारा नहीं फैलता? वायु द्वारा नहीं फैलता। ग्वाइटर और कुपोषण देखोगे तो कुपोषण जो है बच्चों को होता है, ये भी किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है, वायु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, खाने से संबंधित है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी ही बचा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। हैजा और दस्त जो होते हैं किसके द्वारा? वायु द्वारा फैलने वाले रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, बांग्लादेश जो है कब इंडिपेंडेंट बना था, नेशन बना था? 1970, 1972, 1975 या फिर 1971 को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, कब?
1971 में बना था। पूरी डेट पूछ रहे तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और कब? 26 मार्च के आसपास। 26 मार्च के आसपास जो 1971 के पास जो है क्या बना था? बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का या अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्रिप्टॉन, रेडोन, हीलियम या फिर आर्गन। क्रिप्टॉन, रेडोन, हीलियम, आर्गन ये सभी की सभी क्या है? नोबल गैसें कह सकते हैं या फिर आपके ने अक्रिय गैसें कह सकते हैं। इनमें से कैंसर के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल? बिल्कुल सही, किसका? रेडोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम का, हीरे का, सोने का या फिर चांदी का। अब हीरा आपने देखा शीशा काटने के लिए कभी हीरे का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हीरा तो वैसे ही, चांदी सोना तो वैसे से वैसे ही बिगड़ जाता है। सिल्वरी आपकी नॉर्मल सी होती है, बचा क्या? टाइटेनियम और हीरा। तो सभी को पता है राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर बी हीरा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? अब ध्यान से समझोगे, गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ यानी जो आपके होते हैं चिप्स हो गए, कुछ भी आपका, ठीक है, मेन एग्जांपल है चिप्स और कुरकुरे। उसमें जो है खाद्य यानी ऑक्सीजन ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए जो है उसमें क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन निम्नलिखित में से किसके प्राप्त या किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? भेड़, ऊंट और याक से। भेड़, शेर और ऊंट से। शेर से तो वैसे पता है नहीं प्राप्त होती। ऊंट, हाथी, खरपा से। हाथी देता ही नहीं है ऊन। बचा क्या? गाय, बकरी और भेड़ से। तो गाय का इस्तेमाल जो है इसके लिए नहीं किया था। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर ए, भेड़, ऊंट और याक के बालों से क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु होती है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस का, सल्फर का, ग्रेफाइट का या फिर आयोडीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, किसका? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, किसको? सोडियम को चाकू से काटा जाता है। और सोडियम से आपको बताना है कि एक और ऐसी धातु या फिर उपधातु या फिर अधातु जिसे किससे काटा जा सकता है? सोडियम से काटा जा सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, अधातु की चमक डैश में देखी जा सकती है। अधातु जो होता है उसकी चमक देखी जा सकती है। किसमें देखी जा सकती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। माफ कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी दोस्तों बताइएगा, ठीक है। तो अधातु जो इसमें चमक देखी जा सकती है, बिल्कुल सही, क्या? आयोडीन आपकी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होती है? जो सोल्डर होती है किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है। तांबा, एल्यूमिनियम, टिन और सीसा, निकेल, तांबा और जस्ता या फिर चांदी, तांबा और शीशे का। जल्दी से 59 का राइट आंसर बताइए। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल सही, किसका मिश्रण होता है? सिन और टीटे का। किसके? टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए या फिर सोने को चमक देने के लिए। बिल्कुल सही, किसके द्वारा? अगर सोने में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, चमक तो उसे देंगे नहीं, क्या देंगे? उसे कठोर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल? तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से लोहे में क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? उसमें किसका इस्तेमाल? बिल्कुल सही, किसका? कार्बन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? क्या होती है? हथेली पे रखने की पिघल जाती है। कौन सी धातु? पोटेशियम, गैलियम, ठीक है, गैलियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने देखी होगी, ऐसा नहीं होता। पोटेशियम आपको बताना, पोटेशियम में क्या चीज ऐसी होती है जिससे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर रहेगा बिल्कुल से क्या? गैलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? क्या होती है? अधातु यानी नॉन मेटल होती है, पर ये तब भी गुड कंडक्टर होती है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट या फिर फास्फोरस। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? The oldest mountain range in India are ऑप्शन अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। चलिए जल्दी से 64 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। 64 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन होती है? अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे नई पूछी जाए, क्या सबसे नई पूछी जाए तो हिमालय। क्या? हिमालय जो है सबसे नई क्या है? पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से, पीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है तिलहन, उर्वरक, फल या फिर फूल से। बिल्कुल सही, पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपकी तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट या फिर विच स्टेट? गोवा, पांडुचेरी, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया, अब याद नहीं है 22 में आया था या फिर 21 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, क्या? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड दी शांति निकेतन? पूछे शांति निकेतन किससे संबंधित है? संबंधित आपका किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से। और इसकी स्थापना किसने करी थी? नहीं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना नहीं करी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो इसकी स्थापना करी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। गया में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु या फिर सारनाथ में? सारनाथ में उन्होंने क्या लिया था? सारनाथ मुझे याद आता है उनका पहला प्रवचन मेरे ख्याल से तो। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहा? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बिल्कुल सही, क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बता चुका हूं, सबसे लार्जेस्ट, सबसे डीपेस्ट पूछा जाए क्या? स्पेसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? क्या कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, पर क्रिकेट इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्या? हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से डैश विटामिन प्राप्त करता है? ह्यूमन बॉडी मेक डैश विटामिन फ्रॉम सनलाइट? क्या? सनलाइट। क्या? सनशाइन।
क्या सनशाइन किसे कहेंगे? सन से शाइन होता है विटामिन विटामिन डी। तो बिल्कुल सी दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, उस वर्ष क्या किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई थी? यानी पाकिस्तान की मांग रखी गई थी कब? 1922, 1935, 1940 या फिर 1945 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग द्वारा कब रखी गई थी? बिल्कुल सही, कब? 1940 में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कठोर जल में क्या कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? क्या मौजूद होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या मौजूद होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? साइंस की क्लास ली थी तो आपको बताया था कि परमाणु बम जो है क्या करता है? विखंडन करता है। क्या करता है? विखंडन करता है। यानी अगर इसे हम ऐसे गजबा के गिराएंगे तो अपने 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर के एरिया में जो है फैल जाता है। तो क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। और सूर्य में यानी सन का, ठीक है, सन जो होता है किस पर काम करता है? नाभ की संलयन पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? सिरका अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर टार्टिक अम्ल? चलिए जल्दी से 76 का राइट आंसर बताइए। 76 का राइट आंसर क्या रहेगा? नींबू में कौन सा अम्ल? बिल्कुल सही, कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता यानी ताशकंद समझौता घोषित पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे? 1766, माफ कीजिए 17 नहीं, 1966, 1972, 1974 या फिर 1984 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता जो है कौन से वर्ष हुआ था? किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और ये कौन से वर्ष इसमें हस्ताक्षर हुआ था? बिल्कुल सही, कब? 1966 में। और पूछ ले कौन सी डेट पर? शायद 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय थी, 1966 की बात है, तब तो मेरे ख्याल से थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्ट्रीट कहां पर स्थित है? वेयर इज द लास्ट स्ट्रीट लोकेटेड? पेरिस, मुंबई, लंदन या फिर नई दिल्ली? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, द लास्ट स्ट्रीट कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। स्टॉक मार्केट से संबंधित है, बीएससी से आपका ये संबंधित है। बस द लास्ट स्ट्रीट आपने 1992 नहीं देखी होगी, स्कैम 1992 देखी नहीं होगी, तो आपको ये राइट आंसर पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर? बिल्कुल सी दोस्तों कहां पर? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने करी थी? कोशिकाओं की खोज करी गई थी किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेरर द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, एल्बर्ट द्वारा या फिर चार्ल्स डार्विन द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। रॉबर्ट हुक द्वारा जो है कोशिकाओं की खोज कब करी गई थी? कब करी गई थी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, मछली डैश के माध्यम से सांस लेती है? मछली सांस लेती है किसके द्वारा? गिल द्वारा, यानी गलफड़ द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट राइट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है नील, यांगत्से, अमेजोन या फिर ब्रह्मपुत्र? भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा। कौन है? गंगा है। क्या? 25 याद रख लो, किलोमीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 इसकी लंबाई है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? बिल्कुल सी क्या? नील नदी, इंडिगो नदी भी उसे हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? When is the वर्ल्ड चिल्ड्रन डे? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। किसके दिन?
नेहरू जी की जयंती पर। और विश्व बाल दिवस की बात की जाए तो इसे कब मनाया जाता है? बिल्कुल से कब? 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? चलिएगा जल्दी से राइट आंसर इसका बताइएगा। बिल्कुल सही, हल्दी घाटी का, माफ कीजिए, कौन? हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष की हुआ था? बिल्कुल सही, कब हुआ था? यह हुआ था 18 जनवरी, मेरे ख्याल से 18 जनवरी 1500, कब? 18 जनवरी 1576 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? और ये कहां पर स्थित है? सभी को बताइए कहां पर स्थित है। यह आपका असम राज्य में स्थित है। और किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्या? एक सींग वाले गैंडे के लिए इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? सबसे बड़ा जीवित पूछा है पक्षी, तो राइट आंसर बिल्कुल से क्या? शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर या द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड। ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर बताइए। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल से कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया गया था? पहला सूक्ष्म वन, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट बनाया गया था। और उससे पहले याद रखिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का पहला सूक्ष्म जीव सूक्ष्म यानी माइक्रो फॉरेस्ट कहां पर? बिल्कुल सही दोस्तों, कहां पर? छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। ये मेरे ख्याल से 13 नवंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का रासायनिक प्रतीक होता है? द केमिकल सिंबल ऑफ लेड, पीपी, पीवी, पीए या फिर पीसी। बिल्कुल से क्या होता है? पीवी जो होता है किसका? सीसा का रासायनिक प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय घाट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन में 3 से 4 बार करवा चुका हूं जब से मैं 17 अप्रैल के एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां पर स्थित? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने क्वेश्चन है भारतीय संसद के किस सदन में एक धन विधेयक को पेश किया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धन विधेयक को, ठीक है, जो धन विधेयक होता है उसे कहां पर क्या किया जाता है? कहां पर पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। ओनली लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से संबंधित है? पेसमेकर का संबंध किससे है? बिल्कुल से दोस्तों किससे? हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रश्मि शर्मा, रूपाली रिपाले, आरती शाह या फिर शिखा टंडन। और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पसंद आया तो चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा? आरती शाह द्वारा जो है सबसे पहली भारतीय थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करा था। इंग्लिश चैनल एक क्या है? एक समुद्र है। चलिए चोरा चोरी कांड घटना कब हुई थी? चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को ठीक करने के लिए किसका लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परवलयिक लेंस, परवलयाकार या फिर बेलनाकार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिया को और भी क्या कहा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, किसका लेंस? कन्वे मेरिनी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ध्यान सुनिएगा, फोटोग्राफी में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का, पोटाश फिटकरी का या फिर सोडियम थियोसल्फेट का? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम में कभी पूछा ना गया हो, पर मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग सिल्वर ब्रोमाइड दिया, ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम थियोसल्फेट। बिल्कुल सही, क्या? थियोसल्फेट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? सिंपल सा पूछा हुआ है कि पौधे अपनी प्रक्रिया तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है? What is the chemical name of rat poison? रेड पॉइजन का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या? जिंक फॉस्फाइड होता है। 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा के मंदिर किससे? जैन धर्म से आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज डुरंड कप एसोसिएटेड? डुरंड कप जो है ये फुटबॉल का सबसे पुराना क्या है? सबसे पुरानी चैंपियनशिप है डुरंड कप, और बता चुका हूं किससे संबंधित है? फुटबॉल से आपकी संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए जो क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीटेड है, हर बार जो है, ठीक है। सिंपल सा बोलूं तो 2020 में इसमें ऑप्शन में राइट आंसर कुछ और था, 2021 में क्वेश्चन कुछ, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, और ऑप्शन में राइट आंसर आज को आपका कुछ और था। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। और उससे पहले सभी दोस्त है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, और जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट थे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताइए आपका टारगेट कितना था? मैंने दिया था 95 प्लस, जिसने भी अचीव करा है जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेशन को जल्दी से शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।